तो जब भी हम CPU परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ कॉमन से टर्म्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि डुअल कोर CPU, क्वाड कोर CPUs, हेक्सा कोर CPUs और ऑक्टा कोर CPUs। तो ये CPU कोर्स क्या होते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं और कितने कोर वाले CPUs की हमें ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं CPU कोर के बारे में। तो अगर हम अपने मेन CPU में एक छोटा सा CPU लगा दें तो उस छोटे वाले CPU को हम अपने मेन CPU का कोर कहेंगे। अब किसी भी CPU में जितने ज़्यादा कोर लगे होंगे वो उतनी ही फास्ट वे में वर्क करेगा। अगर हम इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझें तो अगर आप मुझे एक CPU मान लेते हैं और मेरे हाथों को मेरा कोर सपोज कर लेते हैं, तो अभी अगर मेरे पास दो हाथ है, यानी कि मैं एक 2 कोर का CPU हुआ, तो अभी मैं एक टाइम पे किसी 2 काम को कर पाऊंगा, एक साथ में किसी 2 काम को करूंगा। वही मेरे पास अगर 4 हाथ हो जाए, यानी कि मेरे पास मैं अब 4 कोर का CPU हूँ, तो अगर मेरे पास 4 हाथ हो जाए तो मैं एक ही टाइम पे किसी 4 काम को कर पाऊंगा। तो ऐसे आप समझ पा रहे होंगे कि किसी CPU में जितने ज़्यादा कोर होंगे वो उतना ही एफिशिएंट वे में वर्क करेगा। अब जिन CPUs के अंदर 2 कोर लगे होते हैं उन्हें हम डुअल कोर CPUs कहते हैं। ऐसे ही जिनके अंदर 4 कोर होते हैं उन्हें हम क्वाड कोर CPU कहते हैं। उसी तरह 6 कोर वाले को हेक्सा कोर और 8 कोर वाले को ऑक्टा कोर CPUs कहते हैं। अब इस CPUs के अंदर मल्टीपल कोर्स यूज करने का सिर्फ एक रीजन होता है और वो है पैरेललाइजेशन, जिसमें ये सिंगल वर्कलोड को मल्टीपल वर्कलोड्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर इसी चीज को हम एक एग्जांपल से समझे कि अगर हम एक कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं दैट व्हाट इज 8 × 7 × 6 × 5, तो इस काम को एक सिंगल कोर CPU पहले 8 × 7 56 करेगा, फिर 56 × 6 336 करेगा, फिर फाइनली 336 × 5 करके फाइनल आंसर 1680 दे देगा। वहीं अगर हम इस सेम कंप्यूटेशन को एक डुअल कोर CPU में परफॉर्म करते हैं तो वो सेम टाइम पे, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सेम टाइम पे अपने पहले कोर में 8 × 7 56 और दूसरे कोर में 6 × 5 30 करके फाइनली 56 × 30 करके फाइनल आंसर 1680 दे देगा। तो अब हम बात करते हैं कि कितने कोर वाले CPU से हमारा काम अच्छे से चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल कोर CPUs की। अब आज के टाइम पे अगर आप एक सिंगल कोर CPU ढूंढने निकलोगे तो आप ढूंढते फिर जाओगे, कहीं भी आपको सिंगल कोर CPU नहीं मिलने वाला। तो हटाओ इसे, आते हैं डुअल कोर पे। अब अगर आप अपना PC ईमेल, स्प्रेडशीट या फिर ऑफिस वगैरह के वर्क के लिए MS ऑफिस या फिर गाने वगैरह सुनने के लिए यूज करते हो तो डुअल कोर CPUs आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। वहीं अगर आप एक गेमर या फिर एडिटर हो, आप गेमिंग या फिर एडिटिंग करने के लिए अपना PC यूज करते हो, तो क्वाड कोर CPU यानी कि 4 कोर वाला CPU आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। बट अगर आप बहुत ही हाई रिजोल्यूशन के गेमिंग या फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो वहां पे आपको क्वाड कोर के साथ ज्यादा स्मूथनेस वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो लाइक एडोबी वगैरह के, या फिर आप PUBG PC जैसे गेम बहुत ही हाई रिजोल्यूशन पे खेलते हो, तो वहां पे आपको हेक्सा कोर CPU यानी कि 6 कोर वाले CPUs आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। अब आते हैं हमारे महान गेमर्स, प्रो गेमर्स, जिन्हें हाई रिजोल्यूशन के गेम्स भी खेलने होते हैं और साथ में लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी करनी होती है, या फिर बहुत से ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। तो इन जैसे लोगों के लिए ऑक्टा कोर CPUs यानी 8 कोर वाले CPUs एक बेस्ट ऑप्शन होंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थैंक यू सो मच इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए। बाय।